प्रिय मित्रों, आज कुछ बात दिल्ली में हुए तीन विद्यार्थियों की मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, जो एक बेसमेंट में कोचिंग सेंटर के अंदर बेचारे डूबकर खत्म हो गए। आप शायद इसका दोष कोचिंग सेंटर्स को कह सकते हैं, उनकी लाइब्रेरीज को कह सकते हैं, लेकिन मैं इससे ऊपर की थोड़ी बात करना चाहता हूं। ये बात तो ठीक है कि कोचिंग सेंटर्स को ध्यान रखना चाहिए था, या जो भी है, बायोमेट्रिक फेल हो गया ऐसा कहते हैं उसका, तो बायोमेट्रिक अगर फेल होता है तो ऐसे में बचाव का क्या तरीका है या बचने का क्या तरीका है, ये पहले सोचा जाना चाहिए था। खैर, ये एक बात हुई जिसमें आपने कोचिंग सेंटर्स को एक निशाना बना दिया और कहा कि ठीक है, मैं किसी भी हालत में किसी भी कोचिंग सेंटर का बचाव नहीं कर रहा हूं यहाँ पर कि वो ठीक है, वो भी गलत है, पर उसके ऊपर बात मैं फिर करूंगा कि कोचिंग सेंटर्स की ऐसी स्थिति क्यों है, ये मैं बाद में बात करूंगा। अभी फिलहाल मैं किसी और बात के लिए कि देखिए, दो चीजें कहेंगे कि वहां पर जल भराव हुआ। तो जल भराव क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो जल निकासी के रास्ते थे, उन रास्तों को किसी ने एनक्रोच कर लिया। अब जब एनक्रोच कर लिया तो जिस असिस्टेंट इंजीनियर, जिस जूनियर इंजीनियर के इलाके में वो जगह थी, उसको मैंने सुना है कि एक को सस्पेंड कर दिया और शायद एक को टर्मिनेट कर दिया। सवाल ये है, क्या उसके लिए वो दो इंजीनियर ही दोषी थे? उनके नीचे का इतना बड़ा स्टाफ था, वो भी जाता होगा, लेकिन शायद उस स्टाफ को कुछ दे दुआ के मामला चुप करा दिया जाता है कि भाई तुम रहने दो, अभी हमारा काम तो चल रहा है। फिर बात आई कि उस जमीन के कागज किसके, किसी ने जमीन किसको बेच दिया या ट्रांसफर कर दिया कागज। ये आप अगर मान लो आप मालिक ढूंढ भी लेंगे कि इस मालिक की ये जमीन है, उसके बाद आपने ये भी ढूंढ लिया कि इस मालिक को किसने इसमें कहां पर भ्रष्टाचार किया और अपनी जमीन को इनक्रोच किया, इससे क्या हल होगा? क्योंकि क्या यह एकमात्र जगह थी जहां पर यह काम हुए? आज जल भराव की स्थिति जो है या जल निकासी के जो स्थान है, उनके ऊपर जो बंद कर दिया जाता है, या तो आप डेलिबरेटली बंद करते हैं, जानबूझ के उसके ऊपर कुछ कर लेते हैं, नंबर एक, या दूसरा कभी कचरे उसकी साफ नहीं करते, धीरे धीरे वो बंद हो जाते हैं। ये दो जल भराव के कारण। तीसरा, कहीं पर डिजाइनिंग में आपने ऐसा किया कि जल निकासी का रास्ता ही नहीं रखा। अब ये जल निकासी की तीन चीजें होंगी। पहला, जल निकासी का रास्ता नहीं रखा डिजाइनिंग में। दूसरा, उसके अंदर कचरा आ गया, वो जल नहीं निकल पाया। और तीसरा, आपने जल निकासी के रास्ते को एनक्रोच कर दिया, जल निकासी को रोक दिया। इन तीनों ही स्थितियों में क्या यह एकमात्र जगह थी जहां पर यह कांड हुआ? ये पूरी दिल्ली में नहीं हो रहा, पूरी दिल्ली तो छोड़िए, पूरे देश में स्थिति है ये कि एक जगह। अब इसकी कुर्बानी चढ़ जाएगा दो चार इंजीनियर, उनके नीचे का स्टाफ या उस इलाके का। नुकसान उन बच्चों का हो गया, उसके माँ बाप का हो गया, जिनको बेवजह बच्चों की जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। परंतु क्या कारण यही थे? क्या कोचिंग सेंटर जी सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी इंक्रोचमेंट करवाई हुई है या करी हुई है? क्या इसके अलावा और कोई संस्थान नहीं है जिन्होंने इंक्रोचमेंट करी हुई है? आज बारिश के बाद पूरी दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और हम सालों से देखते आ रहे हैं। 2-3 घंटे की बारिश में सब दावे, पोल खुल जाती है, क्या है क्या नहीं है, पानी भर जाता है, मिंटो ब्रिज, ITO, सब जगह आज रात पानी भरा हुआ है। तो ये सब जो कारण है, ये हमारे डिजाइनिंग फॉल्ट हैं, या हम उनको रेगुलरली रिपेयर नहीं करते हैं, या इसको अनदेखा करते हैं। इन तीनों की तीनों बातों में आप ये देखेंगे कि ये हमारी जो जिम्मेवारी अपने अलावा जो सोसाइटी के प्रति होनी चाहिए, वो खत्म होती जा रही है। सामाजिकता हमारे लिए व्यक्ति के कंपैरिजन में हमारी सामाजिकता शून्य हो गई है। समाज को भरपूर नुकसान हो लेकिन मुझे फिर भी फायदा होता हो तो मैं उस काम को करने को तैयार हूं, ये सामाजिक वृत्ति हमारी बन गई है। इसमें किसी राजनेता, राजनीतिक दल, प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं है। हम सब इसको देखते हैं और ऐसी घटनाएं हमारे बीच में होती रहती हैं। आपको याद होगा, अगस्त 2022 के अंदर नोएडा में 2 टावर तोड़े गए थे।
अब सोचिए वो टावर में कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी चढ़ा दी गई थी, कुछ एक्स्ट्रा माले बना दिए गए थे। जब वो माले बन रहे थे तो क्या लोगों ने नहीं देखा? क्या नोएडा अथॉरिटी या जो भी इसकी अथॉरिटी थी उनकी नजर में नहीं आया? कल को उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बना होगा, सब काम हुआ, लेकिन उस समय तक सब चुपचाप बैठे रहे। अब जब ज्यादा बात उछल गई, कोर्ट तक बात चली गई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहा है, इतना सब होने के बाद, और ये ऐसी चीजें हैं जो सामने एविडेंट है, सामने आपको लग रहा है कि जितने माले की बिल्डिंग बननी है उससे बड़ी बनती जा रही है, बनती जा रही है, लोग भी खरीद रहे हैं। अच्छा, लोगों को भी आप दोष क्या देंगे? उनको लगता है बिल्डर बना रहा है तो भैया ठीक ही होगा, लेकिन जो अथॉरिटी उसको देख रही है उन्होंने क्या सोचा कि बन जाएगा तो देखी जाएगी, एक बार बन जाएगा तो बिकी जाएगा, शायद जब इसमें लोग रहने लग जाएंगे तो इस ये बात आई गई हो जाएगी। अब उस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद जिन्होंने बिल्डिंग में पैसा लगाया वो भी गए, क्योंकि उनके पैसे की वापसी कौन करे? बिल्डर कहेगा जी मेरे तो बिल्डिंग टूट गई, मैं क्या करूं? हो सकता है कोई इसमें कहे जी कानूनी प्रावधान ये कहता होगा, यार बिल्डर की जेब से पैसा निकालना आज से कौन सा आसान है? कौन सा उसने कोर्ट में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है? तो ऐसी घटनाओं के लिए सबसे पहले तो जो बिल्डर बना रहा है वो जिम्मेवार है। उसको पहले सोचना चाहिए था कि मैं इतने ही से अधिक पैसा कमाने के लिए क्यों जा रहा हूं, जो सामाजिकता में क्यों खराब कर रहा हूं। मैं अपने प्रभाव के लिए, अपने यूज के लिए भले मैं अथॉरिटी को ब्राइब कर दूंगा, लेकिन ये सोसाइटी पर तो मैं गलत काम कर रहा हूं। कल को सोसाइटी कहीं तो होगी। एक समय था लोग कम से कम भगवान से डरते थे, ईश्वर अल्लाह गॉड से डरते थे, अब वो डर भी खत्म होता जा रहा है। तो अब फिर आप गलत काम करने के लिए आपको रोकेगा कौन? अब ये मत कहिए कि मात्र भगवान का डर या कानून का डर। ऐसे ऐसे देश हैं जो बहुत हद तक नास्तिक देश हैं, जिनके अंदर भगवान तक को नहीं माना जाता, लेकिन वहां पर सिविल लाइफ, सिविक सोसाइटी अपने आप में इतनी अच्छी है, अपने आप में उनके संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो इस प्रकार के गलत काम करने की सोचते नहीं। तो भगवान के नाम से भी छोड़िए, कानून के नाम से जोड़िए। हाँ ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जो कानून के नाम पर उनको पकड़ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मात्र कानून से भी कुछ हो पाए, क्योंकि कानून में भी लूप होल बहुत है। क्योंकि कानून का अर्थ क्या है? कानून आपके पास किसी कांड को, किसी चीज को गलत होने के बाद की सजा का नाम है। उसके बाद उसकी सजा में भी इतने समय लगते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर ये कोर्ट, फिर आगे बस हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, आदमी जहां तक चाहे कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो कितना कोर्ट कभी भी इसका उत्तर अंतिम नहीं बन पाएंगे। समाज में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी तरफ से सोचे कि मैं समाज के लिए, मेरे को कम से कम गलत काम नहीं करना है। अब बिल्डर को दोष दे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्डर के पास ऐसे फ्लैट्स हैं जो बनाता है, फिर लोग खरीदते हैं। अब जहां पर जो एनक्रोचमेंट हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या एनक्रोचमेंट अकेली इसी जगह है? आप दिल्ली की दिल्ली क्या कहीं पर भी बड़ी बड़ी पॉश लोकेलिटीज में जाइए, तो जो ड्रेनेज कवर है लोगों ने वो बंद कर दिए। अब चाहे वो डिफेंस कॉलोनी हो, ग्रेटर कैलाश हो, साकेत हो, इन जगहों पे जाकर देख लीजिए, ड्रेनेज को बंद कर दिया, अपने मकान को उन्होंने ऊपर कर दिया है। जो बाहर की सड़कें थी वो एनक्रोच कर दी है मेरी गाड़ी की पार्किंग के लिए। अब इतना सब कुछ व्यक्ति ने स्वयं किया है। अब सरकार चाहे तो किसको क्या कर सकती है? ये प्रशासन की बस की बात नहीं, क्योंकि एक कंप्लेंट करेगा वो 4 घरों के आगे उसको तोड़ देगी, फिर वहीं आ जाएगा। ड्रेनेज का, हमने जिंदगी में ड्रेनेज की इंपॉर्टेंस, हमारी मतलब जो सिविक सोसाइटी है, जो आम सामाजिक जीवन है, उसमें होनी चाहिए थी, वो तो है ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बिजली का अगर पानी यहाँ जमा हो जाएगा, पानी में कहीं शॉक आ गया तो पूरी सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना हद तक सोचने की हमारी क्षमताएं नहीं। हम सोचते हैं मेरा काम तो हो गया ना, मैं अपने घर को थोड़ा और ऊंचा कर लूंगा। जब तक ये सोचे हमारी नहीं बदलेगी सामाजिक रूप से, तब तक ये नहीं होगा। और फिर आज मैंने आपसे कहा कि एनक्रोचमेंट या पानी, अच्छा रेगुलर जो जल निकासी के रास्ते हम कई बार तो डिजाइनिंग में नहीं होते, और अगर डिजाइनिंग में तो उसमें कचरा भर गया, वो हम जानते हैं। बाद में बहुत अच्छे हम स्लोगन्स मारेंगे, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को मत फेंकिए, लेकिन इस्तेमाल सब हो रहा है ना। ये स्लोगन से ऊपर हम निकलना पड़ेगा। स्लोगन से ज्यादा इन चीजों की अहमियत कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वो चीजें आए और वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए। और मैं सिर्फ मात्र अपने तक नहीं सोचूं,
मेरा व्यक्तिगत रूप से दृढ़ मान्यता है, हम क्या करते हैं, किसी कमी के लिए कभी तो हम इंपोर्टेड मॉडल को ले आते हैं कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, लंदन में ऐसा हो रहा है, दुबई में ऐसा हो रहा है, सिंगापुर में ऐसा हो रहा है। तो दो बातें समझिएगा। पहली बात, हम कोई भी मॉडल किसी भी देश का स्टेट अवे अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में जितनी विविधताएं हैं, जितनी डाइवर्सिटी है, उतने पूरे विश्व में नहीं है जितने एक देश में। क्योंकि अलग अलग कास्ट, क्रीड, मतलब कल्चर के लोग हैं, सबको एक साथ लेकर हमें चलना है। जब हम दंडात्मक कार्यवाही पर चलते हैं तो उसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि समाज टूटता जाएगा। और शायद, मैं शायद शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को, कि समाज के टूटन की जो बात आ रही है उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। समाज टूटकर अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। मेरा काम अच्छा है, जिसको कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये विचार हमारे बदलने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कल को रहना इस जनता के बीच में ही है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि कोचिंग की स्थिति ऐसी क्यों है, वो भी हमने बनाई है। आप ये समझिए कि कोचिंग की हालत इतनी खराब नहीं होनी थी। आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले कहां थी, आज ये हालत बनी है। तो वो क्यों बनी है, उसके पीछे हमारा ही समाज, मेरे ही बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं ही अपने बच्चों को पढ़ने भी तो मेरे ही जैसे टीचर वहां पढ़ाते हैं। हम इसी समाज के हिस्से में आते हैं, हम इससे बाहर नहीं आते हैं। तो हम जो कर रहे हैं, समाज का प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा। सामाजिकता महत्वपूर्ण बनती जाएगी, इसका हमें सोचना है। धन्यवाद।